शाहजहांपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने तिल्हर विधानसभा में प्रभारी मतदाता से संवाद किया। यहां उन्होंने कहा कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। उनसे बहुत पुराना संबंध है, निश्चित रूप से उनके कार्यक्रमों में जाता रहा हूं। इस बात का दुख होगा जब 10 मार्च को दोपहर तक चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, तब शाम तक मुनव्वर राणा लखनऊ छोड़कर जा रहे होंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि योगी 10 मार्च को दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी जरूर जीतेगी और उन्होंने ऐसा कहा है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी। अगर कहा है छोड़ना तो पड़ेगा ही। उसके बाद डिप्टी सीएम ने प्रभावी मतदाता के साथ संवाद करके तिल्हर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा को जिताने की अपील की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने डोर टू डोर वोट भी मांगे। देखिए, मैं बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आदरणीय मुनव्वर राणा साहब का मेरा बहुत पुराना संबंध है और निश्चित रूप में मैं उनके कार्यक्रमों में भी जाता रहा हूँ सुनने के लिए। मुझे इस बात का बड़ा दुख होगा कि 10 मार्च को जब दोपहर तक परिणाम आ जाएंगे और शाम तक आदरणीय मुनव्वर राणा साहब जब लखनऊ छोड़कर उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे होंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि योगी जी 10 तारीख को मार्च को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी जीतेगी और जब जीतेगी और उन्होंने ऐसा अगर कहा है, आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसा कहा है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो जब उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो निश्चित बात जीतेंगे योगी जी, और वो अगर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप में ये एक खबर होगा, समाचार होगा, छोड़ना तो पड़ेगा ही अगर कहा है तो। देखिए, मैं बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आदरणीय मुनव्वर राणा साहब का मेरा बहुत पुराना संबंध है और निश्चित रूप में मैं उनके कार्यक्रमों में भी जाता रहा हूँ सुनने के लिए। मुझे इस बात का बड़ा दुख होगा कि 10 मार्च को जब दोपहर तक परिणाम आ जाएंगे और शाम तक आदरणीय मुनव्वर राणा साहब जब लखनऊ छोड़कर उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे होंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि योगी जी 10 तारीख को मार्च को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी जीतेगी और जब जीतेगी और उन्होंने ऐसा अगर कहा है, आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसा कहा है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो जब उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो निश्चित बात जीतेंगे योगी जी, और वो अगर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप में ये एक खबर होगा, समाचार होगा, छोड़ना तो पड़ेगा ही अगर कहा है तो। बिजनौर में इन दिनों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े लूट जैसी वारदात को अंजाम देने में वो लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था को भी बदमाश चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन दहाड़े कुछ बदमाश एक कपड़े की दुकान में घुस आए और दुकान मालिक से रुपए लूटकर तमंचा लहराते हुए फरार हो गए, जिससे मोहल्लों में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल चांदपुर निवासी मोहम्मद सालिम ने मोहल्ला सराय रफी अहमद नगर में कपड़े की एक दुकान खोल रखी है, जहां पर दिन दहाड़े कुछ बाइक सवार बदमाश तो कुछ उसकी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और गले में रखी नकदी लूटकर तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित सालिम ने बताया कि गले में रखी 35,000 की नकदी बदमाश लूटकर फरार हो गए। इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है। मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जिले भर की खाक छान रही है। मोहम्मद सालिम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं चांदपुर अहमदनगर का रहने वाला हूँ सर, मोहल्ला सराय रवि। क्या वारदात हुई थी आज आपके साथ? मैं अपनी शॉप पर बैठा था और एकदम से 3 बाइकें आई, उन पे से लड़के उतरे। लड़के उतरने के बाद अंदर आए, उन्होंने मुझे तमंचा दिखाया और तमंचा दिखाने के बाद 2 लड़के मेरे गले में बढ़े। उन्होंने पैसे निकाले वहाँ से। जैसे मैं उनके रुकाने को उन्हें चला तो उन्होंने मुझे मारा, फिर मेरी दुकान तोड़ी फोड़ी और मुझे धमकी देके गया अगर कुछ भी करा तो जान से मार देंगे। कितने पैसे थे? गले में 35,000 रुपये थे। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे मैं कार्रवाई चाहता हूँ, मेरे लिए इंसाफ हो। मैंने दुकान भी है उधार पैसे लेके करी थी। मेरे बाप नहीं है, फादर का इंतकाल होया हुआ है और सब में बड़ा घर में मैं ही हूँ। ठीक है।
डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जिला शाखा अलवर के संयुक्त तत्वाधान में जिले के नागरिकों एवं समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों की तरफ से मेहंदी बाग स्थित पारूमल तोलानी सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े कैप्टन के.एल. सिरोही ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्टेडियम में जिला प्रमुख को सही स्थान पर नहीं बैठाया गया, जो कि गलत है। ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन जिला प्रमुख के द्वारा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपशब्द कहे गए हैं, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। जिले में जिलाधीश महोदय और कैबिनेट मंत्री सम्माननीय पदों पर हैं, उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे समाज की बैठक रखी है, उसमें कई निर्णय लिए जाएंगे। जिला प्रमुख को अपशब्द कहने पर माफी मांगनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और ऐसा हम विचार कर रहे हैं, इसलिए आज बैठक का आयोजन किया गया है। जी सर, बताइए क्या विचाराधीन मामला यहाँ चल रहा है, किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी? रणनीति यही होगी जो हमारे लिए उपयुक्त होगी, हमारे समाज के लिए उपयुक्त होगी, उसको हम आगे क्रियान्वित करेंगे और करनी चाहिए। क्योंकि ये जो कांड हुआ है ये छोटा मोटा कांड नहीं है और यही संबंधित नहीं है। मैं भी एक कर्मचारी रहा हूँ, मैं भी एक अधिकारी रहा हूँ और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि जितना कार्य हम करते हैं ईमानदारी से, वफादारी से, देश के प्रति जितने हम ईमानदार हैं, उतने मेरे विचार से कोई दूसरे जो समाज वाले वो तो नहीं हो सकते। क्या लगता है आपको कि जिला प्रमुख को इस विषय के लिए शर्मिंदा होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, और नहीं मांगते हैं तो क्या आगे की रणनीति? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। एक जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जो इस सारे जिले को चलाता है, और इतना ईमानदार, इतना सच्चा आदमी, इतना कुशल आदमी, जब ये आपने देखा होगा अखबार में आया थोड़े 4-5 दिन पहले कि उनको अपने कार्य के लिए चुनाव आयोग से पुरस्कृत किया गया है। एक मतलब ऐसी का व्यक्ति पुरस्कृत होते हैं, उनको बुरा लगता है? ये तो देखा जाए तो अलवर जो जिला है उसके लिए बड़े श्रेय की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ ऐसा अधिकारी आया। और कोई भी काम वो करते हैं बिल्कुल क्या कहते हैं कि नीचे से उठकर करते हैं। आपने तो कहा कि साहब एक बुढ़िया के लिए आई थी बेचारे, उनके लिए नीचे आए। आपने ये भी पढ़ा होगा और आपने दिया था उस मीडिया में कि 3-4 विकलांग था कोई, उस विकलांग को बैठाने के लिए नीचे व्यवस्था करी और ऊपर से बेचारे नीचे आए और सब उनसे बात की। तो इतनी संवेदनशीलता रखने वाला व्यक्ति, इतना कुशल व्यक्ति, इतना ईमानदार व्यक्ति, और उसके लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाए, समाज को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो आप यहाँ बात माननीय जिला कलेक्टर की कर रहे हैं या कैबिनेट मंत्री की भी कर रहे हैं? दोनों की है। अपने कैबिनेट मंत्री है जो बहुत ईमानदार आदमी है और उनको भी साथ ले लिया इन्होंने। कलेक्टर है उसको कठपुतली बता दिया। किसका कठपुतली? भविष्य के लिए क्या रणनीति रहेगी सर? रणनीति यही है कि वो क्या करते हैं, वो जिल्लर साहब जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और जो वास्तव में देखा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनकी शालीनता के विरुद्ध है, इस पद की शालीनता के विरुद्ध उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो पार्टी है और जो सरकार है उनसे इनसे एक्शन लेना चाहिए कि तुमने इस तरीके से क्यों किया। नहीं तो जो समाज विकसित होंगे, देश में विद्रोह हो जाएगा। ऐसी बातें, छोटी बातें 50 साल पुरानी थी, सैकड़ों साल पुरानी थी, वही तरीके के सामंतवादी हो गए और यही शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस मामले में ये मुख्यमंत्री तक बात चली गई है, मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद रखते हैं? मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वो न्याय करें और ऐसे आदमी के लिए धमकी दें, ऐसे आदमियों को बर्खास्त करें, ऐसे आदमियों को मतलब अपने जो पार्टी है या अपनी सरकार उससे निकालें। घंटाघर से टाटमिल की तरफ जा रही इलेक्ट्रिक बस ने कृष्णा हॉस्पिटल से टाटमिल तक कई लोगों को रौंदते हुए ट्रैफिक बूथ को तोड़ते हुए ट्रक से टक्कर के बाद वो रुक गई। आपको बता दें कि इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम के साथ एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। लोग की मौत कितना है और कितने घायल हैं? देखिए, एक दुखद घटना हुई है। ये घंटाघर से टाटमिल के बीच में एक बस के द्वारा इसमें तत्काल जब मौके पे जब पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। जो अभी तक का आंकड़ा है, जो अभी कंफर्म हो पाया, लगभग 5 के आसपास है, 5 से 6 हो सकता है। और जितने भी घायल हैं सबको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी और जो रेस्क्यू का काम है, जो ट्रैफिक जाम हुआ है, वो कराया जा रहा है। और जो बस ड्राइवर है उसकी भी हम लोग खोज कर रहे हैं और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो लगभग सारी की सारी की जाएगी। सर, कितनी गाड़ियां जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं लमसम? देखिए, आप जैसे मौके से मैंने पूरा देखा भी तो 3 गाड़ियां इसमें जो कार दिख रही हैं वो है और कई बाइकें भी हैं
और आसपास के जो लोग यहाँ पे रहने वाले थे उनकी भी चोटें लगी हैं। तो घायलों को सभी को तत्काल उपचार कराया जा रहा है और बाकी की विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। शाहबाद में आगामी चुनाव को लेकर पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में सोमवार को नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि ये फ्लैग मार्च आगामी चुनाव को लेकर के निकाला गया। आचार संहिता लगने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार मिश्र ने बीएसएफ जवानों के साथ नगर में फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च शाहबाद कोतवाली से शुरू हुआ और नवीन गल्ला मंडी, अल्लाहपुर तिराहा, सराय दरवाजा, घास मंडी तिराहा, घंटाघर चौक, संभा बाजार, माहीबाग, सिनेमा रोड, मौलागंज बस स्टैंड होते हुए शाहबाद कोतवाली में इस फ्लैग मार्च का समापन हुआ। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक ने नगर की जनता से अपील की है कि शांतिपूर्वक भय मुक्त मतदान करें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। फ्लैग मार्च के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के जवानों को देखकर राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल रहा।